गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे और कामनी सिंह को भी देख रहे होंगे। खैर, आज मैं आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। मेरा किसको बोलने का हक है, किसको नहीं है, चलिए उसको भी क्लियर करते हैं। मैं इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाह रही थी। बातों को तिल कतार और कैसे कैसे घुमाया गया है और शुरुआत कहाँ से क्या की गई है, आज उस बारे में बात करेंगे। शायद ब्लॉग लंबा भी हो जाए तो मस्त एंजॉय कीजिएगा। मैं तो मतलब इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहती थी, बट कुछ लोग चाह रहे हैं कि मैं बात करूं, कंट्रोवर्सी चाहिए, तो चलिए ठीक है, हम इस बारे में बात करते हैं। उससे पहले अपने समृद्ध मार्ग के बारे में तो बता दें आप लोगों को। यस, समृद्ध मार्ग इंसेंस स्टिक्स आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे ये व्लॉग देख रहे होंगे और पहले नहीं देखे होंगे, तो उनको नहीं पता होगा। हाँ जी, हमारा खुद का प्रोडक्ट है, हमने खुद से अपने हाथों से बनाया हुआ है, नेचुरल ऑर्गेनिक। ठीक है, समृद्ध मार्ग इंसेंस स्टिक्स आपको इस पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये 4 फ्लेवर अभी हमने लॉन्च किए हैं, जिसमें रोज, जैस्मिन, सैंडलवुड और लवेंडर है। ठीक है, ये 4 फ्रेग्रेंस आपको मिलेंगे। और अगर आप ये चारों को कॉम्बो एक साथ आप लेते हैं तो ये 999 का पड़ेगा। साथ में एक सैरामिक स्टैंड भी मिलेगा, तो आपको 225 के लगभग एक जो है मतलब बॉक्स जो है पड़ेगा। अगर सिंगल आप लेते हैं तब वो आपको 299 का पड़ेगा, डबल 249 का पड़ेगा। तो इसलिए मैं 4 कॉम्बो का ही अधिकतर बता रही हूँ, क्योंकि उसमें आपका भी फायदा, हमारा भी है, क्योंकि शिपिंग चार्ज वगैरह सब कुछ बच जाता है। हाँ, मैं ये क्लियर कर दूँ, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। जो भी डिलीवरी चार्जेस वगैरह होता है सब कुछ हम देंगे, आपको सिर्फ 999 पे करना है और आपके ये 4 बॉक्सेस आपके हो जाएंगे, चारों फ्रेग्रेंस सैरामिक स्टैंड के साथ। और इसकी क्वालिटी क्या है और इसका बेनिफिट क्या है, अगर आप एक बार मंगाओगे, यूज करोगे, तब आपको इसका पता चलेगा। और आप, मैं यही बोलूँगी, आप ओरिजिनल रिव्यू दें। हाँ जी, मैं यही कहना चाह रही कि जितने लोग भी ये प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, आप वीडियो बनाइए, हमारे समृद्ध मार्ग को टैग कीजिएगा, हम एक्सेप्ट करेंगे और आपके रिव्यू को मतलब एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, जिसका ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा कंटेंट अच्छा लगेगा उसे मैं अपने भी पर्सनल पेज पे भी उसे मैं शेयर करूँगी। अच्छा, इसके साथ में एक और बात बता दूँ, डिस्पैच होने का, लोगों ने पहले ही बहुत सारे ऑर्डर कर लिए हैं। हमने प्री ऑर्डर लिया क्योंकि सबको एक्साइटमेंट था ऑर्डर करने के लिए। हमने प्री ऑर्डर लिए हुए, जो कि 20 तारीख डेट रखा था। कुछ चीज़ें गड़बड़ लग रही तो 20 से 22 भी हो सकता है। वैसे हमारी कोशिश यही है कि 20 तारीख से डिस्पैच शुरू हो जाए। तो ये सारी चीज़ चल रही है। तो मैं उसमें एक स्पेशल चीज़ ये बताने वाली हूँ कि जो पहला, जिन लोगों ने भी जितने पार्सल जो भी ऑर्डर किए हैं, मैं पहले दिन जब डिस्पैच करूंगी तो सबका A to Z जितने भी लोग हैं सबका मैं नाम और वो किस सिटी या किस स्टेट से है ये जरूर मेंशन करूंगी, कहाँ से किसने ऑर्डर किया है। ठीक है, तो मैं अपना एक व्लॉग जरूर बनाऊंगी जब वो डिस्पैच होगा तो, और मैं सबका नाम भी लूँगी। तभी भी 2-4 दिन टाइम है। जो लोग अभी भी ऑर्डर करेंगे, मतलब डिस्पैच करने की शुरुआत से पहले जितने लोग भी ऑर्डर करेंगे, उन सबका नाम प्रॉपर लिया जाएगा हमारे ब्लॉग में। एंड बहुत सारा प्यार दे, ऐसे ही प्यार देते रहिए और फटाफट से ऑर्डर कर लीजिए। ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इस नंबर पे आपको ओनली व्हाट्सएप करना है और बताना है कि कौन सा वाला आपको पैक चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आपको कॉम्बो पैक लेना चाहिए, ताकि सैरामिक स्टैंड भी आपको फ्री में मिल सके और आप एक बार घर में जरूर जलाइए। चलिए, इस टॉपिक को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब इतने स्पेशल टॉपिक मैंने बता दिया कि ये व्लॉग सभी लोग देखने आएंगे, तो जिनको नहीं पता होगा उनको पता चल जाएगा। मन तो नहीं कर रहा था बात करने का, बट बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि हमें कैमरे पे नहीं बोलना चाहिए था। हक नहीं दिया गया है मुझे बोलने का। मुझे अब बताया जाएगा कि मुझे कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, किसको बोलना चाहिए, किसको नहीं बोलना चाहिए। रिश्तों की अहमियत मुझे बताई जाएगी। खैर, क्या ही हम बोल सकते हैं इस बारे में, है ना। जिसके पास जितनी बुद्धि होगी, जितना दिमाग होगा, उस हिसाब से वो इंसान बोलेगा कि हक किसको देना है, किसको नहीं देना। मेरा तो बोलने का भी आगे मन नहीं कर रहा है। पहली शुरुआत पता है कैसे? कंपैरिजन से हुई। एक ब्लॉग आता है जिसमें ये कंपैरिजन किया जाता है कि मैंने ये शिकायत की, वो भी वर्बली बोल के, वो कहीं रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि वो मैंने बोला ही नहीं है। ठीक है, वर्बली बोला जाता है, वो वॉइस ओवर देके, कि मैं नाराज थी इस वजह से कि आप धनवी के बर्थडे में आए और मेरी एनिवर्सरी में नहीं आए। कंपैरिजन देख रहे हैं, धनवी के बर्थडे में आए, मेरी एनिवर्सरी में नहीं है। ये मैंने लाइन कब बोली थी? जब मैंने बोली तो ये तो भाई प्रूफ होना चाहिए ना कि मैंने ये लाइन कब बोली। यहाँ ऐसा कंपैरिजन करके ब्लॉग बनाया गया कि उस टाइम से, उस ब्लॉग के बाद से कई रिएक्शन चैनल पे,
कई व्लॉग में, हमारे व्लॉग में, सब जगह ये बोला जा रहा है कि अगर कामनी धन्वी को अपनी बेटी मानती है तो वो ये कंपैरिजन क्यों कर रही है कि धन्वी के उसमें क्यों है, भाई उसकी बेटी है तो उसको खुश होना चाहिए। भैया मैं कब खुश नहीं थी, और मैंने कब बोला कि आप क्यों धन्वी के बर्थडे में आए। मतलब ये जो होता है ना कि एक कैसे फूट डालो शासन करो, इधर इधर ऐसे वैसे, ये वाली ये हरकतें है कि हम किसी एक की तारीफ कर देते हैं ताकि वो इंसान कुछ ना बोले और हम दूसरे को गिरा देते हैं इस तरीके से। बट अब ये पॉसिबल नहीं है। साफ बोलो तो जो इतना ऑन कैमरा बात हो रहा है ना कि ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहिए था, तो मैं आपसे ये बात बोल रही हूँ, जब आपको इतना बुरा लग रहा है कि ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहिए था, तो आप यहाँ ऑन कैमरा आके क्या कर रही हैं। इतनी ही अच्छी थी तो अगर आपको बुरा लगा तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करते, नंबर है ना, या फिर मुझे कॉल कर देते कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था हमारी जेठानी के लिए, हमें बहुत बुरा लगा है, तब तो हम मानते हैं। तो यहाँ तो कंट्रोवर्सी खेलना है, व्लॉग बनाना है, डॉलर छापना है। किसी को डॉलर प्रिय नहीं है। यूट्यूब पे रिकॉर्ड है कि कामनी सिंह के अलावा किसी ने भी आके ये नहीं बोला है कि हम डॉलर के लिए या हमारा डॉलर आता है या हम पैसे के लिए कर रहे हैं। सबका सब जगह किसी और चीज से काम चल रहा है, लेकिन यहाँ कंट्रोवर्सी करेंगे, व्यूज चाहिए। कोई हो तो बता दो आप। सबका बस यही एक राग अल्पाता है, वीडियो से हमारा ये नहीं होता, वो नहीं होता, फिर ये वीडियो छपता किस लिए, मुझे ये समझ में नहीं आता है। और अभी तो मैं ये कह रही हूँ ना कि सही में जिस तरीके से स्टील को तार बनाया जा रहा है, मैंने तो इस वे में बोला ही नहीं, इसलिए मैंने पहले ढूंढा कि कहीं मैंने डिलीट तो नहीं किया। एक्चुअली इधर मैं इतनी उसमें रह रही हूँ कि मैं वीडियो डिलीट नहीं कर रही हूँ जल्दी, तो मुझे पता था कि वो वीडियो मेरे पास होगा। तो वो क्लिप है जो कि मैं आगे यहाँ पे ऐड कर रही हूँ और आप लोग सबूत के साथ देखिएगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और आपसे बताते हैं। वो आई, मैंने उनसे बोली ये बात है ना, ठीक है, हंस रही थी बात करने, मैंने बोला नहीं आप नहीं आए, हमें अच्छा नहीं लगा, मतलब आपको आना से आप तो नहीं आए थे, कुछ मैंने ये लाइन बोली। उन्होंने, अभी आप लाइन सुनिएगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे झूठ कैसे पकड़ाता है। अगर आज ये, मैं इसके लिए भी थैंकफुल हूँ कि आपने ये वीडियो बनाया, जिसकी वजह से मुझे अपना गैलरी खंगालना पड़ा और चीज़ों को सुनना पड़ा ध्यान से, वरना ब्लॉग तो बहुत जल्दी में हमारा गया तो मैंने सुना नहीं कि कितना झूठ और कहाँ कहाँ बोला गया। झूठ यहीं पकड़ा गया। अगर आप ये ब्लॉग नहीं बनाती ना तो मैं ढूंढने नहीं जाती और ये झूठ नहीं पकड़ाता। चलिए तो हम आपको बताते हैं। मैंने ये बोला, वो भी क्लिप लगा रही है जहाँ लेकिन वॉइस नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, लेकिन मैं बच्चे की तरफ देख रही हूँ, आपको दिखेगा। तो मुझे वहाँ पर बताया गया कि इसको निमोनिया हो गया था, सांस वो हो गया था, मतलब सांस वास का वो दिक्कत हो जाता है। वो मुझे भी पता है, मेरे बेटे को भी होता है, तो मुझे भी पता है कि ये दिक्कत हो जाती है, लेकिन 2-3 साल तक ज़्यादा दिक्कत होता है। जब बच्चे 4-5 साल के हो जाते हैं ना, तो सिर्फ सोते हैं तभी दिक्कत होता है उनको, वो खड़े रहते घूम रहे होते जब, तब वो मतलब ठीक है, चलते रहते। बहुत ज़्यादा हो जाता है तो नेबुलाइजर वगैरह दिलवाना पड़ता है, और अगर घर पे आप नहीं खुद से दे सकते तो हॉस्पिटल में देना पड़ता है। लेकिन जब मेरे बच्चे के साथ हुआ और हमें नेबुलाइजर दिया गया तो हम घर पे ही उसकी केयर करने लगे, और उसकी वजह से हमने धन्वी का भी केयर अच्छे से कर ली। जब भी उसको जुकाम होता था तो हमें पता चल गया था कि नेबुलाइजर ऐसे यूज किया जाता है। तो मैंने वहीं पर बोला कि बच्चे की तबीयत खराब थी, कोई क्या ही बोलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे ये बोला गया कि बच्चे की तबीयत खराब थी। अच्छा, हक की बात की गई ना, वो हक वाली बात बता दूँ। अगर सिर्फ फ़ोन मेरी सासू माँ ने आपकी सासू माँ के पास किया होता और बोला होता कि आप सभी को आना है, तो मेरा कोई राइट नहीं बनता था कि मैं किसी को भी बोलूँ पर्सनल इंसान से कि आप क्यों नहीं आए। लेकिन जब मैं पर्सनल किसी को इनवाइट कर रही हूँ, पर्सनली मेरी बात हो रही है एनिवर्सरी वाले दिन तक कि हाँ वो आ रहे हैं, एक दिन पहले तक वो आ रहे हैं, तो नहीं आएंगे तो मैं पर्सनल, जब वो इंसान मुझसे बात करने का तो मैं उससे तो बात करूँगी ना कि हाँ भाई आप क्यों नहीं आए। और ऑन कैमरा आप वहाँ पे देखो ना, ये क्लिप पहले मैं लगाती हूँ, ठीक है। चलो बाय 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 बाय। 40 मिनट फिर से मैं नहीं आता, 40 मिनट फिर से मैं नहीं आता, किसी चीज़ में नहीं हूँ। मैंने इस अपने 10th एनिवर्सरी में इतना सीखा कि दुनिया मतलब ही है, ठीक है। उसको जो मन करेगा वो वही करेगी, ठीक है। जो लोग, जो मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, जो लोग मेरे 10th एनिवर्सरी में नहीं आए हैं, मैं किसी भी बात नहीं, भाई मिलेंगे तो बात तो मैं करूँगी, मैं अपने किसी भी ऐसे सेलिब्रेशन में किसी को भी नहीं बुलाऊंगी, कभी नहीं पूछूंगी कि हाँ आना है नहीं आना है क्या है। बेटे की शादी करूँगी तब भी नहीं पूछूंगी। अरे बाप रे, बड़ी यहाँ तक मैंने बड़ी नाराजगी है कि सब ज़्यादा तबीयत ऐसा था कि मैच वाले डॉक्टर ने उसके तबीयत ज़्यादा खराब, बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया था, मतलब 104 डिग्री बुखार, तो वो डर ही नहीं लगा। तो इस क्लिप में आपने देखा जब वो जा रहे थे, मैं सबसे बहुत हंसी खुशी मिली थी। मैं उनको ऐसे करके मैं उनको हक भी कर रही थी, बहुत प्यार से कह रही है, तार बीच में आ गया, बहुत प्यार से मैंने उनको हक किया है ना।
और उसके बाद उन्होंने बोला कि अब आपको आना है ना। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, अब मैं नहीं आऊँगी। उससे पहले भी ये मजाक हमारा हो चुका था, नहीं नहीं अब मैं नहीं आऊँगी। और तब मैंने ऑन कैमरा ये बोला कि देखो मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग शामिल हैं, बहुत सारे लोग जो एनिवर्सरी में नहीं आए थे। तो मैंने ये बोला मैं अब ऑन कैमरा बोल रही हूँ कि जो लोग नहीं आए हैं, मैंने उनको नहीं बोला कि आप नहीं आए हो तो मैं आपको नहीं ये कह रही या आपको ये कह रही हूँ, नहीं, मैंने बोला ऑन कैमरा में ये बोल रही हूँ कि जो लोग नहीं आए हैं मैं उनको नहीं बुलाऊंगी, और बेटे की शादी में और सही में नहीं बुलाऊंगी। जिनको मैंने अपने 10th एनिवर्सरी में बुलाया था वो नहीं आए हैं, जानबूझ के नहीं आए, मैं उनमें से किसी को भी इन्वाइट नहीं करूँगी किसी भी चीज़ में, ठीक है। दूसरी बात तो यहाँ पे तो सब किसी ने भी सोचा ही नहीं था, देखो कि कामनी और अजीत यहाँ आ जाएंगे और वो सामने से कोई सवाल कर देंगे तो हम उसे जवाब क्या देंगे, कोई भी प्रिपेयर होकर नहीं आया था। सब बस एकदम मस्त है कि अरे चलते हैं, वो तो बिहार है, वो कहाँ से आ जाएंगे, कल की शादी आज कहाँ से आ जाएंगे, आज तो विदाई करके सो रहे होंगे, ये सोच के आए थे लोग, ठीक है। और एकदम से जब अचानक से हम सामने पड़े ना, सब एकदम सकपका आ गए और क्या क्या झूठ बोले हैं, कैसे कैसे झूठ बोले हैं वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। ये बिना प्रिपेयर करने वाले लोगों का फिर ऐसे ही चोरी पकड़ी जाती है और सामने आता है। तो ये आपने क्लिप देख लिया कि ये कितना नेचुरल चीज़ था। भाई मैंने कोई क्लिप कट नहीं किया है, आप देख सकते कोई क्लिप नहीं कि क्लिप कट कर दो, मैंने तो ये नहीं ये बोला था, ऐसा नहीं वैसा था, ना मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। लोगों के बारे में कौन अच्छा बनने जा रहा है कौन बुरा बनने जा रहा है, वहाँ भी मैं शामिल नहीं थी, मुझे शामिल कर लिया गया था, वो तो हस्बैंड वाइफ को बोला गया था, मैं तो ऐसे शामिल थी। खैर वो तो मैं नाम ही ना लूँ, बीच में कोई बात ही नहीं, चलो ठीक है, मैं तब भी चुपचाप बैठी रही, कोई बात नहीं, मुझे भी साना जा रहा है, कोई बात नहीं, चुप रहते हैं। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ बोला गया कि बेटे को ठंड लगी थी, नेबुलाइजर वाला जो निमोनिया टाइप का होता है, ऐसा कुछ हुआ था। उन्होंने चलो ठीक है, जब बेटे का ये सब हो तो कोई क्या ही कर सकता है, बात खत्म हो गई। लास्ट में जब ये बात बोली गई है तो ये अपनी क्लिप में सुना, लास्ट में मेरी सासू माँ से फिर वो ये बोल रही हैं कि उसको बुखार नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा तबीयत ऐसा था कि मैं शुरुआत में डॉक्टर ने उसके तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था, क्या बताओ बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया था, मतलब 104 डिग्री बुखार, अब वो डर ही नहीं लगा, 104 बुखार था। अब मुझे समझ ही नहीं अब आ रहा है कि तबीयत खराब में क्या खराब था, निमोनिया हो गया था या 104 बुखार हो गया था। मैक्स हॉस्पिटल में गए थे कि सरगंगाराम में गए थे मुझे नहीं पता। चलिए ये एक बात। दूसरी बात, मुझे जब बताया गया था कि बेटे को जुखाम हुआ था जो निमोनिया टाइप का, तो मैं आने वाली थी, लेकिन उसी दिन मेरी सासू माँ आई तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जाना है, तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं सासू माँ ने मना किया होगा, भाई सास तो वैसे ही माना जाता है ना कि सास बोल देती है नहीं जाना है या जाना है, कई चीज़ें तो जो लोग मानते हैं वो तो मानते हैं भाई, हम भी अपनी सास की बात बहुत मानते हैं। तो उन्होंने ये बताया उसी दिन, यानी कि 15 तारीख को बोल दिया कि 16 को आपको नहीं जाना है, 15 अप्रैल की। ये जेठानी जी ने बताया हमें कि उस दिन को बुलाया, और देवरानी जी के सामने, जो मैडम वीडियो पे इतना कुछ बोल रही हैं उनके सामने ही ये बात बोली। लेकिन जब 16 तारीख को मेरा एनिवर्सरी हो गया, उसके बाद 23 अप्रैल को, मैं आज डेट ये बता रही हूँ आपको, 23 अप्रैल को हुआ था मेरा पूजा, मेरे फैक्ट्री का उद्घाटन। तो उससे 1-2 दिन पहले मैंने सबको मैसेज, फ़ोन और इनविटेशन कार्ड सब कुछ भेज दिया था। तब मुझे इन्होंने बताया था कि जो वीडियो पे आज बोल रही हैं कि मैं अपनी फैमिली के लिए नहीं बोलने दूँ, मैं अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं सुनूंगी। तो खैर आप हमारी बहन को दूर का रिश्तेदार तो छोड़ो, आप तो, आपके लिए तो नोएडा के लोग भी दूर के रिश्तेदार हैं, ये भी हमें पता है। खैर छोड़िए, ज़्यादा नहीं बोलते हैं। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि आपने तो मुझे उस दिन 20 या 21 तारीख को बताया था कि मैं अगर यहाँ पे रही तो मैं आ जाऊंगी इनॉग्रेशन में, नहीं तो मुझे जाना पड़ेगा, मेरे हस्बैंड अकेले हैं घर पे और मेरी सासू माँ जेठानी के वहाँ जा रही है, तबीयत खराब है, मेरे भतीजे का, मेरी जेठानी के बेटे का तबीयत खराब है तो वो वहाँ जा रही हैं। अब आप दोनों ये बताओ कि इन्होंने बताया जेठानी जी ने कि 15 तारीख को आ गया अचानक से और उन्होंने बोला नहीं जाना है, और आप कह रही हैं 20 तारीख के आसपास की आजकल में आज जाने वाली हैं, अगर चली गई तो मुझे अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाने ससुराल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये बोला था जब इतने दिन रुक गए तो एक दिन और रुक जाओ। एनिवर्सरी तो मेरी ननद की 20 तारीख की थी, तो उसके बाद की बात है, तब तक तो रुके ही थे ये लोग। तो ये 21 या 22 को ये बात हुई होगी कि अगर रहेंगे तो चले जाएंगे। अपने ब्लॉग में मेंशन भी किया गया था कि मैंने बुलाया था, ये जो भी ये सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पे बताइए कि चोर के दाढ़ी में तिनका बोला जाता है ना, तो कहाँ झूठ बोला जा रहा है, कहाँ सच बोला जा रहा है। अगर आप झूठ बोलोगे ना तो ये सोशल मीडिया है,
यहाँ कोई एक कान नहीं सुन रहा, एक मुंह से कोई जवाब नहीं दे रहा है कि जहाँ किसी को चुप करा दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा ऐसे नहीं, ऐसे है, ये नहीं, वो नहीं है। बेटे की तबीयत का भी बहाना, 2 दिन 2 बार एक ही 2 जने ने अलग अलग डेट बताया, सासू माँ का जाने का अलग अलग डेट बताया, तबीयत की अलग अलग बात बताई, कभी बताया गया कि जुकाम है, कभी बताया गया क्या है निमोनिया है, कभी बताया मतलब जुकाम निमोनिया, कभी बताया गया बुखार है। वहाँ पे मेरी सासू माँ भी थी, उन्होंने भी बोला कि हाँ हाँ नाराजगी तो है, आप नहीं आए, तभी बताया गया तो बुखार। खैर इतना कुछ तो आपने सुन लिया ऑन कैमरा। ऑफ कैमरा भी और हमारी बात हुई थी, मेरी और आपकी जेठानी की जो रिलेशन है ऐसी हंसी मजाक वाला है, हम अच्छे से बात करते जितने देर मिलते हैं जो भी। लेकिन उनसे हमारी ये भी बात हुई थी कैमरा बंद होने के बाद, वहाँ पे मेरे देवर भी थे, ठीक है। ये बात हुई थी कि नहीं 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 बुलाऊंगी, नहीं बुलाऊंगी। मैं हंस रही थी और बोल रही थी, तो उन्होंने बोला आप नहीं भी बुलाओगे ना तो भी मैं आऊंगी। तो मेरे देवर हंस रहे थे, बोल रहे थे कि भाभी आपने सही बोला, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। मैंने बोला हाँ ये बात भी सही है। तो हमारी ये बात भी हुई थी। तो ये बात तो आपको पता नहीं चला हो क्योंकि ऑफ कैमरा तो अभी से अच्छी चीज़ें आप ऑफ कैमरा रखेंगी, ऑन कैमरा थोड़ी ना रखेंगी। तो बहुत आपको शौक लगा है ना कि ऑन कैमरा अपना रिलेशन बचाने का या कुछ भी, तो रिलेशन यहाँ से भी है कुछ आपका, ये रिलेशन भी बचना चाहिए। पहला रिलेशन यही आता है। आपने आके सोशल मीडिया पे हंगामा मचाया, पहले कंपैरिजन किया कि धनवी का बर्थडे और इनकी एनिवर्सरी तुलना कर देंगे तो भाई मेरे देवर देवरानी आपके फेवर में हो जाएंगे, है ना, उधर से बातें हो जाएंगी, उनके लिए अच्छे बन जाओगे। अरे कैसे वो, अभी 2 महीने पहले की तो विकास के मटकोर की बात है, कैसे वो इतने बेवकूफ़ थोड़ी ना है कि मतलब उन्हें समझ में नहीं आएगा। मुंह पे बेवकूफ़ बना दो बात अलग है, सबको पता है, सब कुछ पता है कि क्या बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है। और प्लीज़ मेरी ना एक रिक्वेस्ट है, इनके अलावा ना और कोई प्लीज़ मुझे कोई नसीहत देने ना आए, बोलने ना आए, क्योंकि आप उनको नहीं रोक पाए। एक बार बोल दिया पिछले व्लॉग में धनवी को लेके कि धनवी में नहीं आए और इनके में आ गए तो इनको बुरा लगा हुआ है, पूरा साफ नाम लेके बोला हुआ है। तो कोई मुझे नसीहत ना दे, आप लोग जो हो जैसे हो, रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते हैं, सबके रिश्ते रहते हैं। लेकिन अगर कोई अब ये सोच ले कि हम कामनी को, अजीत को कुछ भी बोल देंगे और निकल लेंगे, है ना, इग्नोर करेंगे, कुछ भी करेंगे तो ये चुप रहेंगे, नहीं। जिस दिन से मैंने 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया ना, उसके बाद से मैं अलग कामनी हूँ, मैं वो हूँ ही नहीं। मैंने अपनी एक अलग लाइफ की शुरुआत की है। ऐसा कोई एकदम से कि जब भी चाहो कुछ भी बजा दो, कुछ भी बोल के चले जाओ, हाँ ही करके रह जाएंगी, कौन आएगा इनके फेवर में बोलने के लिए, है ना। तो मुझे इस चीज़ की उम्मीद भी नहीं है कि मेरे लिए मेरे सास ससुर देवर देवरानी पति लोग स्टैंड लेने आए, नहीं। अब वो टाइम नहीं रहा कि मैं उन पर डिपेंड रहूंगी। अपना स्टैंड लेने के लिए मैं सक्षम हूँ। इनफैक्ट मैं अपने आप को इतना सक्षम कर रखी हूँ ना कि मैं उन लोगों के लिए भी स्टैंड ले सकती हूँ। भगवान ना करे ऐसे कोई नौबत है कि मुझे किसी के लिए स्टैंड लेना पड़े। सब खुद में स्ट्रांग रहे कि अपना जवाब खुद दे सके, और इतना किट 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 एडिट कर करके व्लॉग डालने की जरूरत नहीं थी। इतनी ही सही अब थी तुम। सीधे मुझे मैसेज करते बोलती कि आपका हक नहीं था मेरी जेठानी को ऐसे बोलने का, बट नहीं, डॉलर चाहिए था, है ना। और जो करना है आप करो, जितना वीडियो बनाना है आप बनाओ, और आपको ऐसे ही रिप्लाई मिलता रहेगा और आप ऐसे सुनते रहोगे, क्योंकि ये बहुत हो गया। मतलब कभी भी कहीं भी कुछ भी, खैर ये आप बता देना कि आपको इतना इसमें क्या मिर्ची लगी थी, क्या बुरा लगा था ऑन कैमरे वाली बात, तो आपने ऑफ कैमरा क्यों नहीं किया, ये भी जानना है मेरे लिए ज़रूरी। चलिए एक और बात बता देते हैं, इसी बारे में अपने एक दूसरी ननद की बात कर देते हैं। लोग बोल रहे थे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, क्या गलती की, नहीं गलती की। गलती की, मेरे हस्बैंड ट्रोल हुए, मैं भी हुई, रिएक्शन भी वीडियोस बने, कमेंट भी ये किया जाने लग गया कि ये कभी कुछ नहीं करते, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मैं मानती हूँ आप अपना एक जो आपका पर्सनल कन्वर्सेशन जो हुआ था आप वो शेयर कर रहे थे, लेकिन जहाँ आप ये बोले ना कि सुमित भैया ने ये बात बोली थी कि ऐसा होना चाहिए, वहीं पर आपको ये ऐड करना चाहिए था। लेकिन जब हल्दी मेहंदी का जो खर्चा हुआ उसमें दोनों भाई ने, अजीत भैया सुमित भैया ने, दोनों ने आधा आधा खर्चा उठाया। आप इतना बात बोल देती ना, ये बात ही खत्म हो जाता, कोई कंट्रोवर्सी होता ही नहीं। लेकिन सबको एक सिर्फ तिल्ली लगानी है और निकल जाना, फिर बाद में ऐसा नहीं है, वैसा है, ये नहीं है, वो नहीं है। भैया आप लोग ये चीज़ पे भी तो ध्यान रखो कि कर क्या रहे हो। सोशल मीडिया हो गया, इससे डॉलर आ गए, इसका मतलब ये नहीं ना कि सारे रिश्तों को तार तार करके रख दो। 2 बार 4 बार कोई आपके साथ कुछ कर रहा है वैसा गलत, तब आप अगर बोलो तो समझ भी आता है। और मेरा इनकी जेठानी का जो था, है ना, हम अपना देखते हैं, हमें क्या बात करनी है, नहीं करनी है, कैसे करना है, क्या करना है। जाओ अभी ब्लॉग देख रहे हो ना, जाके बात करके आओ कि हमारी ऐसी बात हुई थी कि नहीं हुई थी। मैंने पर्सनली उन्हें इनवाइट किया था कि नहीं, कई बार उन्हें मैसेज किया कि नहीं कि आपको आना है, आप सब लोग आ रहे हो, नहीं आ रहे हो। और अभी तो आने जाने को लेकर भी 10 बातें हैं, उसका मैं क्या करूं। मुझे तो पता लगा कि शायद वहां पे किसी की डेथ हुई है, इसलिए फैमिली से कोई कहीं नहीं जाएगा, और एक ही मेरी एनिवर्सरी के टाइम पे, है ना, और एक ही महीने बाद पता लग रहा है कि सब लोग आए हुए हैं। अब उस तक तो 1 साल का था ना, तो एक ही महीने में कैसे खत्म हो गया। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप यहाँ पे आके ये सारी चीज़ें क्यों करना चाहती हैं, किस लिए करना चाहती हैं।
और लास्ट में मैं फिर से कह रही हूँ कि प्लीज़ मुझे इनके अलावा कोई भी मुझे मैसेज कमेंट फ़ोन ये ना करे कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मत करो, ये है वह है। अगर समझा सकते हो तो उधर जाओ समझाओ, मैंने कोई शुरुआत नहीं की, मैंने कुछ नहीं बोला है और मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन मैं अब सुनूंगी नहीं, मैं बोलूंगी ही बोलूंगी। और मुझे पता है 1-2 लोग ऐसे हैं जो बहुत रिस्पेक्टेड है, जैसे भी है जो भी, तो मैं नहीं चाहती, मैं किसी को रिप्लाई नहीं करना चाहती, मुंह नहीं लगना चाहती, लेकिन मैं इतना बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। अगर किसी के लिए भी अगर पानी जब सर के ऊपर जाता है तो इंसान बोलता ही बोलता है। तो मेरा दिमाग तो आज बहुत ख़राब हुआ, बोलने को मैं बहुत कुछ बोल सकती थी, लेकिन ठीक है, अगर इतने में भी अगर आपको समझ में आ जाए ना तो आप समझ लो कि फालतू का ये यहाँ पे कंट्रोवर्सी करके कुछ नहीं मिलने वाला। 1-2 कंट्रोवर्सी करेंगी, 1-2 वीडियो चलेगा, उसके बाद फिर से आप वहीं रहेंगी, कुछ नहीं हासिल होने वाला है।